कर रही है तो वो क्या बन जाती है, गवर्नमेंट कंपनी। आज अगर मैं कौन सी कंपनी ओपन कर रही हूँ और मैं गवर्नमेंट के पास गई यार मेरी ईवी कंपनी है, ऐसा बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह वगैरह, आप इन्वेस्ट कर लो, तो गवर्नमेंट बोली हाँ पावर पावर और पावर जनरेशन सेक्टर में हम लोग सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं, तो हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, बट हमको आपको गवर्नमेंट कंपनी बनना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोली, सेंट्रल मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्लस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीनों मिला के 51% लेंगे मेरी कंपनी में। ऐसा भी चलता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ स्टेट हो या सिर्फ सेंट्रल हो, दोनों मिला के हो सकता है या 4-5 स्टेट मिला के हो सकता है। कुछ कुछ मुझे भी वो याद नहीं है कौन सा स्टेट में है, बट तेलंगाना साइड में ही है कि एक डैम बन रहा है। तो जो डैम बन रहा है ना वो 2-3 स्टेट मिलके बन रहा है, तेलंगाना तमिलनाडु का ही आएगा वो इशू। तो वो जो कंपनी बना रही है ना, वो कंपनी में 2-3 स्टेट शेयर होल्डर्स है। वो हर स्टेट ऐसे खींच रही है उसको कि नहीं हम ये यहाँ पे ज्यादा चाहिए, यहाँ पे कम चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए डैम, वैसा ही होना चाहिए, इसलिए डैम बनाने में डिले हो रहा है। तो मोस्टली जो गवर्नमेंट वेंचर्स जो होते हैं ना, जैसे अभी मेट्रो का काम चल रहा है पुणे में, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, ठीक है, अभी मुझे भी नहीं पता ये कितना सच कितना झूठ, बट वहां पे भी कुछ कुछ कंपनीज जो ऐसे फॉर्म होती है, जैसे मेट्रो का काम चल रहा है तो अगर कोई कंपनी ने उसको ये मिला है तो ये गवर्नमेंट कंपनीज होती है मोस्टली, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को होता है, जैसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा था, हाईएस्ट रोड बन रहा था, टेंडर्स तो पास होते हैं प्राइवेट कंपनी में, बट गवर्नमेंट कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसलिए गवर्नमेंट कंपनीज होती है। और आपने अगर देखा रहेगा आईईएक्स नाम की कंपनी है जो पावर सप्लाई करती है, तो वो पहले प्राइवेट कंपनी थी, दो कंपनीज ने मिलके एक कंपनी बनाई थी, वो प्राइवेट कंपनी थी, बाद में वो लिस्ट हो गई। बट जब लिस्ट हो गई तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन था, हमने याद है एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि पावर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो वाला जो कंसेप्ट है, अगर उसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोविजन होगा, स्पेशल प्रोविजन होगा, तो कंपनीज एक्ट को फॉलो ना करते हुए वो एक्ट को फॉलो किया जाएगा। तो वो लाइव एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, उस कंपनी के केस में क्या हुआ था कि आपको वो जो सेबी है और आरओसी है उन्होंने बोला था कि आपको प्रमोटर होल्डिंग जीरो करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। आप प्रमोटर होल्डिंग नहीं रख सकते क्योंकि पावर जनरेशन की कंपनीज जो होती हैं उनमें प्रमोटर होल्डिंग नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो आज भी अगर आप जाके देखोगे ना इस पे स्क्रीनर पे या स्टॉक मार्केट के लिए कौन से जीरोदा पे वगैरह, वो कंपनी का चार्ट ओपन करना, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना, उसमें प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। और म्यूचुअल फंड्स, डीआईआईज, एफएफआईज, वो जो है जिसको पता है स्टॉक मार्केट के टर्म्स, उसके लिए ये चीज, उसमें ज्यादा होल्डिंग है। तो ये लाइव एग्जांपल हुआ था कुछ साल पहले। इसलिए गवर्नमेंट कंपनीज क्यों होती है, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए बनती है। अब मुझे बताओ होल्डिंग कंपनी में हमने क्या पढ़ा था, वन हाफ, मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, बट गवर्नमेंट कंपनी में क्या है, मोर देन 51%। तो मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट कंपनी में 51% क्यों नहीं था, 50% ही क्यों था होल्डिंग कंपनी में, होल्डिंग कंपनी 50% क्यों था और गवर्नमेंट कंपनी 51% क्यों है। बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा भी सोच लोगे ना प्रैक्टिकली, ये कुछ कॉमन सेंस वाली बात है, जनरल नॉलेज वाली बात है कि गवर्नमेंट कंपनी में 51% गवर्नमेंट का हाथ क्यों होना चाहिए और होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में 50% का क्यों बताया गया है। 50% मतलब वन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। क्वेश्चन समझ रहा है ना, क्वेश्चन तो क्लियर हो रहा है ना आपको। बताओ प्रतीक, श्रावणी, सोहम, नीत। देखो होल्डिंग कंपनी जो होती है ना, वो 50%, हाँ वन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर उसमें बताया गया है, बट नॉट 51%, क्योंकि अगर 51% दे देंगे तो उसको फुल चांस मिल जाएगा डोमिनेट करने का। तो जब ये एक्ट निकाला गया था तो ऐसा लिखा, ऐसे इस हिसाब से निकाला गया था कि जैसे आज मेरी एक कंपनी है और मैं साइली की भी एक कंपनी है, और मैं होल्डिंग कंपनी है और साइली सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। बट साइली ने इतना सब करके अपनी कंपनी शुरू की है, सब कुछ किया है, उसकी भी मेहनत लगी है,
अगर मैं 51% उसमें होल्डिंग ले लूंगी तो मैं तो मैक्सिमम डिसीजन वोटिंग पावर मिल जाएगी ना मुझे। इसके पास 49 रहेगी और मेरे पास 51 रहेगी, तो डिसीजन मेकिंग किसके पास रहेगी? हर डिसीजन में अगर हमने मेजोरिटी ली तो कौन जीतेगा? मैं ही जीतूंगी ना। कॉमन सेंस है ना। इसके पास 41 है, 49 है और मेरे पास 51 है। अगर कौन सा भी डिसीजन कभी भी लिया तो मैं ही जीतूंगी। वो मतलब ऐसा ही होगा कि मेरे डिसीजन से ही कंपनी चलेगी। अगर मेरा आज मूड नहीं है कि नहीं यार आज तेरी कंपनी के एम्प्लॉयज को छुट्टी दे दे, एग्जाम्पल, उसको मानना पड़ेगा। आई एम द होल्डिंग कंपनी। आ रहा है समझ? बट अगर 50-50 रहा तो कोई भी नहीं जीतेगा। ऑलवेज इट हैज टू बी अ यूनानिमस डिसीजन। किसी को तो समझौता करना पड़ेगा हर बार। एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मेरा 50 रहा और इसका भी 50 रहा, 50-50 रहे ऐसा नहीं है, कभी 60-40 हो सकता है या 30-70 हो सकता है, वो अपने हिसाब से। बट 50-50 अगर रखा हमने तो कंपनी को इक्वल ये मिलता है ना। वो डोमिनेट नहीं हो रही है, वो इक्वल रह रही है। अगर 51 रहा तो डोमिनेट हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट कंपनी में 51% है कि गवर्नमेंट जो बोलेगा वही होगा। आ रहा है समझ में? तो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी कहलाती है? जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल जो होता है वो गवर्नमेंट के पास हो। पेड अप शेयर कैपिटल पता है ना हमें? एक्चुअल कितना पैसा आया है कंपनी के पास, वो पेड अप शेयर कैपिटल हो गया। आया समझ? और 2-3 शेयर शेयर स्टेट गवर्नमेंट में के भी 51% बना सकते हैं। कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, सेंट्रल प्लस स्टेट, स्टेट प्लस स्टेट। अभी और एक कंसेप्ट, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, और ये उसकी सब्सिडरी है। ये मिस्टर बॉक्स है जो गवर्नमेंट कंपनी है, और ये मिस पेंसिल है जो इसकी सब्सिडरी है। और ये हमने और एक कंपनी बनाई है, ठीक है। दिख नहीं रहा है आपको? ठीक है, ये भी और एक कंपनी बनाई है। आ रहा है ना समझ में मेरे तीनों हाथ में? तो अभी इसमें क्या है ना, ये जो कंपनी है, इस कंपनी में ये जो पेंसिल है ना, पेंसिल, इस पेंसिल ने इन्वेस्टमेंट किया है 52% का। पेंसिल ने इन्वेस्टमेंट किया है 52% का। तो मुझे ये बताओ कि ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बनती है नहीं बनती है? मैं रिपीट करती हूँ, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये इसकी सब्सिडरी है। ये गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, और ये बाप है और ये इसका बच्चा है पेंसिल। ये पेंसिल ने इस कप में इन्वेस्टमेंट किया है 51% का। 51% पेड अप शेयर कैपिटल, 52% सॉरी। तो मुझे ये बताओ कि ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बनती है क्या? चैट बॉक्स में डालो। ये इन्वेस्टमेंट किया तो ये क्या बनेगी? ये भी गवर्नमेंट कंपनी बनेगी। आ रहा है समझ में? क्लियर है? दो लेयर्स तक चलता है। गवर्नमेंट कंपनी ने दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, वो जो सब्सिडरी है उसकी, तो गवर्नमेंट बन जाती है। इस कंपनी में दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वो भी डीम टू बी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। होल्डिंग कंपनी वाला ही कंसेप्ट है यहाँ पे, सेम टू सेम। सिर्फ अगर गवर्नमेंट का पेड अप शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट, मतलब वो पेड अप शेयर कैपिटल 51% से ज्यादा गवर्नमेंट के पास रहे तो वो गवर्नमेंट कंपनी का चेंज शुरू हो जाएगा। कड़ाला और डिटेल में समझाया मैंने, अभी और नहीं समझा सकती मैं। इससे ज्यादा तो क्या समझा हुआ अभी आपको है? अभी भी आपका हूं नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा ब्लैंक हो रहे हो। बस 12:30 बजने का इंतजार कर रहे हो। यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल मतलब वोटिंग पावर। हमने होल्डिंग कंपनी का सेक्शन में क्या पढ़ा था? मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। बट गवर्नमेंट कंपनी के सेक्शन में क्या लिखा है? पेड अप शेयर कैपिटल। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे कि पेड अप शेयर कैपिटल मतलब ही वोटिंग पावर। तो एग्जाम में वहां पे लिख लो, वो से बड़ा जो मार्जिन है ना वहां पे लिख लो। या अगर एग्जाम में कभी भी पूछा कि
शेयर्स के बारे में नहीं बताया गया है, बट ऐसे बताया गया है कि 51% ऑफ वोटिंग पावर उस गवर्नमेंट कंपनी के, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी बनती है क्या? तो बनती है। एग्जाम में कभी कभी आपको ऐसा बताया जाएगा कि 52%, 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एग्जाम्पल, या फिर 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो नॉट नेसेसरी कि वो लोग पेड अप शेयर कैपिटल यूज करेंगे और टोटल वोटिंग पावर यूज करेंगे। आपको जो होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया गया था उसमें शेयर्स थे या वोटिंग पावर थी? शेयर्स थे ना। तो आपने कैलकुलेट कैसे किया? शेयर्स के हिसाब से कैलकुलेट किया, 50% हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वही होते हैं, वो इंटरचेंजेबल टर्म्स है, ठीक है। चलो अभी फॉरेन कंपनी के पास आते हैं। फॉरेन कंपनी का सेक्शन लिखो, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42। सेक्शन लिस्ट में भी ऐड करो और वो एरो बना के ऐड करो। फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 42। लिखा? पहला पॉइंट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। पहला पॉइंट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे लिखना है पूरा पॉइंट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फिर उसको दो एरो बनाने, जैसे हमने स्टेट गवर्नमेंट के लिए वाले क्वेश्चन में बनाया था ना, वैसे दो एरो बनाओ। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, पहला एक एरो यहाँ पे, एक एरो यहाँ पे। तो पहला एरो में लिखो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। उसको भी फिर से एरो बनाओ, दो तीन बनाओ। तो हमने कैसे लिखा पहले, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको दो एरो बनाए। तो पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, प्ले हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसको तीन एरो बनाए फिर से। इटसेल्फ पहले वाले में लिखो, सेकंड वाले में लिखो एजेंट, और थर्ड वाले में लिखो फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड। पहले वाले में लिखो इटसेल्फ, सेकंड वाले में लिखो एजेंट, थर्ड वाले में लिखो फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड। आ रहा है ना समझ में? मेरा एक्चुअली माई आईपैड इज ऑफ, उसने जान दे दी अपनी, इसलिए मैं आपको लिख के नहीं बता पा रही हूँ, पर अंडरस्टैंड दिस। आ रहा है ना? अभी इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि मुझे दिखाना पड़ेगा। मैं एक लाइन में क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपको इजी रहे समझने में, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और सोहम श्रावणी दोनों लिख रहे हो ना, होमवर्क आपका अभी भी एक ही आ रहा है मुझे। एक नहीं लिखना, दोनों ने अलग अलग नोटबुक में लिखना है। हाँ, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस, सॉरी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, राइट। उसके दो पॉइंट्स लिखे, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसकी तीन एरो, पहला वाला इटसेल्फ, सेकंड वाला एजेंट, थर्ड वाला फिजिकल स्लैश इलेक्ट्रॉनिक मोड। अभी सेकंड वाला जो हमने एरो छोड़ा था ना, वहां पे लिखो कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया in any other manner, conducts any business activity in India in any other manner. Conducts business activity in India in any other manner. और जो दोनों एरो लिखे ना, हमने क्या लिखा, कम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसका एक एरो और दूसरा एरो, और बीच में से बड़ा सा एंड लिखो। ये दोनों कंडीशन कंपलसरी है उसको। ओके, आता है। देखो फॉरेन कंपनी आपके लिए कितू सा पता है? कितू सा एकदम फाउंडेशन में, और इंटरमीडिएट में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो अभी हम बेसिक समझते हैं, फिर मैं आपको एक्सटेंडेड वर्जन बताऊंगी, बट जितना नेसेसरी है वो मैंने आपको लिखाया हुआ है, पर आपकी नॉलेज के लिए और आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी क्या होती है? जो बाहर इनकॉर्पोरेट होती है, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हो गई है, वो बाहर किसी कंट्री में, जैसे न्यूजीलैंड में अगर वो इनकॉर्पोरेट हुई है, बट वो क्या कर रही है, वो इंडिया में आके बिजनेस कर रही है।
तो जैसे कभी कभी कुछ कुछ कंपनीज जो होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग वाले मोस्टली जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बाहर इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं, बट इंडिया में आके कोई दूसरी कंपनी को फॉर्म करते हैं और उसके अंडर बिजनेस कंडक्ट करते हैं। या फिर कभी कभी वो लोग जॉइंट वेंचर बना लेते हैं, या कभी कभी वो लोग कुछ अग्रीमेंट के अंडर कराते हैं। जैसे अभी कितने तो फॉरेन कंपनीज है यार, लाइक कुछ बहुत तो आईटी कंपनीज भी ऐसे हैं कि जो फॉरेन में है, उनका पूरा पूरा सेटअप फॉरेन में है, वो फॉरेन कंपनी है पूरी इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन में। बट इंडिया के लोगों का पैसा लेने के लिए, लाइक इंडिया में मार्केट को एक्सेस करने के लिए, वो इंडिया में दूसरे कंपनी का सहारा लेते हैं, तो वो उसको एजेंट बनाते हैं उसकी सब, या फिर दूसरी कंपनी फॉर्म करते हैं और अपना बिजनेस कंडक्ट करते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो कंपनी का हेडक्वार्टर फिजिकली यहाँ पे इंडिया में होना चाहिए, नॉट इम्पोर्टेंट। वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कर सकती है। अभी ये कुछ कुछ एप्लीकेशन से देख लो जो इंडिया के एप्लीकेशंस नहीं है। व्हाट्सएप हो गया, इट्स नॉट अ इंडियन एप्लीकेशन, इट्स अ फॉरेन एप्लीकेशन, राइट? बट वो इंडिया के लोगों को एक्सेस कर रहा है, इट्स अ फॉरेन कंपनी। आ रहा है समझ में? उसका दूसरा पॉइंट क्या है? कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैन। अभी जो कंपनीज एक्ट में ना और रूल्स में दिया गया है कि बहुत सारे जैसे B2B ट्रांजेक्शन, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ओसीएम में पढ़ा रहेगा ना आपने, ओसीएम रहेगा तो जिसको ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने सिलेक्ट किया रहेगा तो उसमें दिया जाता है कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन। ऐसे कंपनी एक्ट में भी बहुत सारे कुछ कुछ चीजें दी गई है कि अगर ऐसा ऐसा आप कुछ कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंसिडर किया जाएगा। आपको अभी वो नहीं है, वो इंटरमीडिएट में है, बट वो आगे की बात है। बट आप इतना समझो कि कौन से भी लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी, आज अब कंपनी यहाँ पे आके गांजा बेच रही है तो ये बिजनेस हो गया, फॉरेन कंपनी हो गई? नहीं। एकदम हमने पहले भी क्या पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? वो जब लॉफुल होता है। illegal contracts can never be a contract, actually it's an illegal agreement, an illegal agreement is always a void। अगर अग्रीमेंट ही नहीं बन रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? याद है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हमने पढ़ा था प्रोविजन। तो हमें कहा थी हाँ, तो लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी अगर वो कोई कंडक्ट कर रही है किसी एजेंट के द्वारा, या खुद से कर रही है, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रही है, तो फॉरेन कंपनी होती है। बट वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, ठीक है? इनकॉर्पोरेशन उसका इंडिया में नहीं हुआ है। आया समझ में? तो उसमें वो उसको पास इंडिया का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। हम्म। अभी अगर मैंने एग्जांपल, मैं एक फॉरेन कंपनी हूँ और मैंने एक दूसरी कंपनी ओपन की जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, ठीक है? काइंड ऑफ सब्सिडी समझ लो मेरी, काइंड ऑफ सब्सिडरी, नॉट सब्सिडरी, काइंड ऑफ सब्सिडी समझ लो। जो इंडियन कंपनी को मैंने इंडिया में इन्वेस्ट किया वो मेरी तरफ से बिजनेस कर रही है, पर इनडायरेक्टली मैं ही बिजनेस कर रही हूँ ना इंडिया में, तो वो कंपनी भी फॉरेन कंपनी है। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में? तो दोनों ओके। कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। एक तो तुम इंडिया, बाहर की कंपनी जो है वो इंडिया में बिजनेस कर रही है खुद से, एजेंट के द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रही है, या फिजिकल हेडक्वार्टर है उसके, तो वैसा होगा। या दूसरा, दूसरा कंडीशन क्या है? एंड दूसरा कंडीशन क्या है? बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है, कुछ तो बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, कुछ तो कर रही है वो, कुछ प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रही है। या तो ऐसा हो रहा है कि सिर्फ नाम के लिए कंपनी ओपन कर रखी, लोगों से पैसा लेके भाग गए। तो कुछ तो बिजनेस मतलब क्या, कुछ तो तुम प्रोवाइड करो, तो गुड्स प्रोवाइड करो, सर्विसेज प्रोवाइड करो। आ रहा है समझ में? कुछ डाउट है किसी को? मीत, आप कुछ बोल रहे थे? तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इट वाज कंडक्ट इन इलीगल एक्टिविटी, या फिर और क्वेश्चन आएगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिजनेस कंडक्ट कर रही है, बट उसने अभी तक कंडक्ट शुरू नहीं किया, लाइक बिजनेस शुरू नहीं किया है, उसी कंपनी खोल के रखी है, तो फॉरेन कंपनी बनती है क्या? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे भी पूछे जाएंगे कि वो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस थ्री थिंग्स: well incorporated outside India, then conducts business in India through its subsidiary, through its agent or electronic mode or physical mode, and conducts any business activity।
कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है बिजनेस एक्टिविटी मतलब कौन से आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मतलब कौन से आते हैं, बट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? हमने क्या क्या पढ़ा, लिस्टेड अनलिस्टेड, गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी पढ़ा है। फिर सेक्शन 8 कंपनी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कुछ डाउट है किसी को? पूछ लो जल्दी। अभी तक के सिलेबस में किसी को डाउट है कुछ? क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और कंसेप्ट कॉन्क्रीट होते जाएंगे। और आज मैं होमवर्क दे दूंगी, ठीक है? अच्छा खासा गवर्नमेंट कंपनी पे एक रहेगा, और फॉरेन कंपनी पे भी देखती हूँ मैं कुछ क्वेश्चन पूछा था। फिर मोस्टली फाउंडेशन लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछते फॉरेन कंपनी पे, क्योंकि कुछ पूछना जैसा है ही नहीं। मोस्टली इंटरमीडिएट में पूछते हैं, बट स्टिल आई सी आई गेट एनी क्वेश्चन पेपर वाला क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन आता है तो। और कुछ? सोहम, श्रावणी नहीं है लेक्चर में? एक ही जन दिख रहा है मुझे तो। मीत, प्रतीक, विराज। थम्स अप तो दो। उसमें भी इंटरनेट इशू है क्या अभी? हाउ कैन आई नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? समझ रहा है नहीं समझ रहा है, कहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? तो सही तो नहीं है विराज, सेक्शन लिस्ट अपडेट करना आप, ठीक है? मिस कैन प्लीज रिपीट? सेक्शन लिस्ट अपडेट करना आज सही नहीं है ना लेक्चर में, तो उसको नहीं पता रहेगा। हमने आज 3 से 4 सेक्शन देखे, लिस्टेड कंपनी का देखा है, गवर्नमेंट कंपनी का देखा है, सिक्योरिटीज का देखा है, फॉरेन कंपनी का देखा है। ओके मिस। इसके बाद कौन सा लेक्चर है क्या आपका? सुबह कौन से लेक्चर हुए? क्या हुए ही नहीं टेक का आज? हुआ सुबह। इकोनॉमिक्स। अच्छा, 2-3 घंटे का हो गया क्या वो? इसलिए मुंह हाँ। एकदम ऐसे बैठे हैं, थके हुए, कि बस सोना है अब, बस खाएंगे और सोएंगे, 4-5 घंटे उठेंगे ही नहीं, है ना? अगला वाला जो लेक्चर रहेगा हमारा, जो ट्यूसडे को रहेगा, नहीं मंडे को रहेगा, कल ही रहेगा ना, अपना अल्टरनेट डेज रहता है। तो वो वाला लेक्चर कृपया करके मिस ना करें। डिस्क्लेमर दे रही हूँ मैं, गवर्नमेंट कंपनी वाला हम सेक्शन, गवर्नमेंट नहीं, सेक्शन 8 कंपनियों का हम देखेंगे कंसेप्ट। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एग्जाम में हमेशा आता है, एक एग्जाम छोड़ के तो आता ही आता है। तो उसका लिखना भी बहुत कुछ रहेगा हमको। तो प्लीज वो ज्वाइन ऑन टाइम एंड टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो। जो भी सही का बेस्ट फ्रेंड रहेगा, जो भी सही, वो एक बार कन्वे करो नियति और सही को, जो लेक्चर में नहीं है, कि यू रिवाइज एंड आस्क मी एनी डाउट। आज नहीं हम रिकॉर्ड कर पाए, बट नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है किसी कंसेप्ट में, वी कैन डिस्कस नाउ बिकॉज आई हैव टाइम। आई कैन स्टार्ट अ न्यू कंसेप्ट बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच टाइम, बट आई कैन डिस्कस डाउट्स। अच्छा, यू हैव रिकॉर्डेड प्रतीक? तो वो भेज देना ग्रुप पे, ओके? कुछ डाउट किसी को? और प्रतीक, आपने एप्लीकेबिलिटी वाला होमवर्क नहीं भेजा मुझे? हंस रहे हो, मुंह छुपा के हंस रहे हो? एप्लीकेबिलिटी वाला होमवर्क भेजना है। और पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? सिर्फ मैं सिखा रही हूँ तो सिखा रही हूँ, आप लोग खुद से पढ़ रहे हो घर जाके क्या सिखाया? सी, ऑलरेडी हमारे लेक्चर अल्टरनेट है, ऑलरेडी यू हैव वेरी लेस होमवर्क, थोड़ा सा होमवर्क होता है, और थोड़ा टाइम भी होता है आपके पास, तो एटलीस्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ एवरीडे बेसिस पे पढ़ो। मुझे कुछ भी डाउट्स नहीं आ रहे हैं आपके। आपके एक्चुअली मुझे डाउट्स आने चाहिए, आपकी दिमाग वैसे चलना चाहिए। वो होल्डिंग कंपनी का 1/2 क्यों है मैम, पूरा क्यों नहीं है? गवर्नमेंट कंपनी का 51% ही क्यों है? मतलब लॉ में बताया गया है ऐसा है तो ऐसा है। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि ऐसा है तो ऐसा, ऐसा क्यों है ये भी आएगा आपको। Why one OPC is good than private company? What are the advantages of it? ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। How is OPC better than private? एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था कि कुछ केस दी गई थी और फिर बताया गया था कि यू एज अ सीए रेकमेंड योर क्लाइंट कि कौन सी कंपनी स्टैब्लिश करनी चाहिए, ओपीसी करनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी करनी चाहिए।
उसके कुछ सरकमस्टेंसेस दिए थे कि उसके पास ऐसे ऐसे रिसोर्सेस है, ऐसे एम्प्लॉयज है, और फिर वो अकेला इंसान है। एक्चुअली वो ओपीसी थी क्योंकि वो अकेला इंसान था एज अ शेयर होल्डर। बट ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रेकमेंड करो, आप बताओ गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और ये आपको मॉड्यूल में या कहीं पे ऐसे दिया नहीं जाएगा, इसके एडवांटेजेस क्या, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, जैसे आपको 10th तक था। ये आपको खुद से आना चाहिए कि गवर्नमेंट कंपनी करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, अच्छी बात है बुरी बात है, पब्लिक कंपनी करोगे तो क्या हो सकता है। चलो मैं पूछती हूँ, अगर मैं कंपनी को लिस्ट कर रही हूँ तो इज इट बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी और नॉट, विराज? इफ आई एम लिस्टिंग अ कंपनी, इफ आई एम a listed company, is it good or bad if I am listing my Good. stocks on stock exchange? बताओ। Good. गुड। वाई गुड सोहम? अगर मैं लिस्टेड कंपनी बन रही हूँ तो क्या क्या अच्छा है मेरे लिए? Company will have access to the capital वेरी easily. गुड। इजीली, वेरी गुड। वो इजीली, उसको ऐसा नहीं रहेगा कि घर घर गलियां गलियां भटक भटक के शेयर होल्डर लाने पड़ेंगे, उसको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। राइट। ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कुछ ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको खुद देने पड़ते हैं। ये मैं तो सिखा ही रही हूँ, मैं भी बहुत कुछ कवर करूंगी, बट एग्जाम में कभी ओपिनियनेटेड क्वेश्चन आया कि सब्सिडरी कंपनी बनना क्यों अच्छा नहीं है, लाइक इफ यू आर बिकमिंग अ सब्सिडरी कंपनी, देन व्हाई इट इज बैड, व्हाई व्हाट डिसएडवांटेजेस इट हैव, तो क्या लिख सकते हो आप? साइली बताओ। इफ a company is becoming a subsidiary company, what disadvantages you have of becoming a subsidiary company? A holding company has a control over a subsidiary वेरी company. गुड, वेरी गुड। तो ये तो प्रोविजन में ही पढ़ा है ना हमने, बट ये ओपिनेटेड आता है कि हमको बताना है कि हाँ वही वही लिखना होता है, बट अगर कंसेप्ट क्लियर होगे तो ही लिख पाओगे, तो ही समझेगा। और मीत, मुझे ये बताओ कि ओपीसी कंपनी बनाना क्यों अच्छा है और प्राइवेट कंपनी बनाना क्यों नहीं? लाइक अगर मैं कंपनी ओपन कर रही हूँ तो मुझे ओपीसी कंपनी बनाने से क्या फायदा होगा? 1% कंपनी के लेक्चर में थे ना आप मीत? बोलो मीत जल्दी, आई हैव टू एंड दिस लेक्चर ऑल्सो। श्रावणी, श्रावणी बोलो। Why incorporating an OPC is a is good for me, is beneficial for me? प्रतीक? We can take decisions by us. Yes, we can take decisions by our own, पहली बात। ठीक है। और दूसरी और एक थिंग है, थोड़ा सा एकदम ट्यूबलाइट से भी बड़ी वाली ट्यूबलाइट जला के सोचना पड़ेगा कि जो नॉमिनी होता है ना वो कंपनी का, वो हमारे मर्जी का रहता है। राइट। जब परपेचुअल सक्सेशन की बात चल रही है तो आज मेरे पास कंपनी है, कल मैं मर जाऊं तो दूसरा कोई कंपनी ले लेगा, दूसरे शेयर होल्डर्स रहेंगे, वो कंपनी चलती रहेगी। हमने देखा था ना परपेचुअल सक्सेशन का कंसेप्ट। तो वही ओपीसी को भी फॉलो होता है कि वो कंपनी चलती रहेगी, इसलिए नॉमिनी को रखते हैं, बट किसके हाथ में अपनी कंपनी देनी वो हमारा डिसीजन रहेगा। तो वो बेनिफिट है। और फर्स्ट सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? हम खुद के मर्जी के मालिक हैं। आ रहा है? चलो आज मैं ये भी होमवर्क दूंगी, 2-3 क्वेश्चन ऐसे दोगे कि कौन सी कंपनी, ये कंपनी क्यों बेटर है, वो कंपनी क्यों बेटर है, फिर आपको और थोड़ा दिमाग की बत्ती जलेगी आपकी। ठीक है। चलो, ये इसका होमवर्क दूंगी मैं, और प्लीज 24 आवर्स के पहले होमवर्क भेजो। लाइक इफ आई एम गिविंग दिस होमवर्क नाउ, देन कल शाम तक मुझे होमवर्क आना चाहिए उसके पहले। आप पर लेक्चर के दिन पे मुझे होमवर्क भेजते हो तो मैं कैसे चेक करूंगी होमवर्क फिर आप लोगों का? ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट हो, पर्सनल कुछ डाउट हो तो आस्क मी पर्सनली, इट्स फाइन। होमवर्क ग्रुप पे शेयर करा करो, डाउट पर्सनल पूछा करो, तो आई कैन आंसर यू बेटर।
Look, okay, then let's meet on Monday tomorrow. कल शाम से पहले होमवर्क भेज देना. चलो, बाय बाय, गुड डे, एंजॉय योर संडे.